इन सब में ना मैं हाथ से बना लूँगा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या शर्मा व्लॉग्स। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और गाइस, ये हम लोग कर रहे हैं अपनी शाम की तैयारी पूजा की, मतलब जो 4 बजे होती है, सूरज को अर्घ देते हैं। यहाँ मैं और मम्मी थोड़ा सा कुछ तैयार कर रहे हैं, जैसे सब एक सारे करोड़ पे सत्य बना रहे हैं। खीर चढ़ा दी, पर वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने बड़े बर्तनों में खीर डाली, पर वो बर्तन भी भर गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे। बच्चा बोला, माँ, बड़े बर्तन पड़ोसियों से मांग ला। वो जो बर्तन अपने पड़ोसियों से लाई, वो सारे भी भर गए। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका हम क्या करें? बच्चे ने कहा, माँ, जा और पूरी नगरी में सबको खीर खाने का न्योता दे आ। बूढ़ी औरत जाकर सबको कह आई, आज मेरे घर खीर खाने आना, आज मेरे घर खीर खाने आना। लेकिन सब हंसने लगे कि खुद तो इतनी गरीब है कि सबसे रोटी मांगती फिरती है, और आज ये हमें खीर खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो उसकी मजाक बनाने ही चलेंगे, घर से तो खाना खाकर चलेंगे, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आके भी खा लेंगे, देखें तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत खीर खाने का न्योता देने सबको गई, तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। उसने तो एक कांसी की थाली में खीर डाल के कहा, जय हो गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे। ऐसा कह के उसने खीर खाना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए। सबने खूब पेट भरकर खीर खाई, और जो खाना खाकर आए थे ना, वो बहुत पछताए। जब सब खीर खाकर चल बेटा, अब हम भी खा लेते हैं, तो बच्चा बोला, माँ, मेरे तो भोग लग गया, माँ, मैंने तो खीर खा भी ली। तब बूढ़ी औरत बोली, कब बेटा, तूने खीर कब खाई? तो बच्चा बोला, माँ, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी, तो उसने बोला था कि गणेश जी तेरे भोग लगे। तो वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू गणेशा है क्या? वो बोला, हाँ माँ, हूँ तो गणेशा ही। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। गणेश जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उसके यहाँ से जाते हुए गणेश जी उसकी झोपड़ी पर लात लगा गए, जिससे उसके यहाँ महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए, रिद्ध सिद्ध के भंडार भर गए। जिस तरह गणेश जी ने उस औरत पर कृपा करी, वैसे ही सब भक्तों पर गणेश जी कृपा करें। जय हो गणेश जी महाराज की जय। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे, तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब वह बोली, भाई, अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी। चांद को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलनी के आगे रखकर बहन को कह दिया, बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी, चांद निकल आया,
चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं बाई जी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही बाद में चलो एक लोटा ले लो सर। मैं वीडियो लोटा लेना वीडियो नहीं, कोई बात नहीं। गाइस ये देखो, वी ने भी व्रत रखा था, मेरे लिए फास्ट रखा था, तो भी शर्मा रहे थे सूरज को अर्घ देने में सबके सामने। इसलिए मैं गई थी उनकी हेल्प करने के लिए, तो चलो साथ में मैं भी अर्घ दे थी, इसलिए मैं हंस रही हूँ। एक और खिंचवा लो। गाइस हम लोगों ने देखो अब पूजा वूजा कर ली है, और जूजू भी हमारे साथ कथा सुनता है, और वी ने भी आज रखा है व्रत। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, कुछ चाय वगैरह देखो कुछ पियेंगे। और देखो अभी क्या कर रहे हैं, मैं आज दिखाती हूँ आपको इनकी हरकत। हेलो। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। चलो। थक गए, वैसे तो प्यास लग रही है अब बहुत तेज, है ना। देखते हैं क्या पियेंगे, आ जाओ। गाइस देखो हम लोग ना चाय पी रहे हैं। अब हमें वी की चुपके से वीडियो बना रही है। वी ने व्रत रखा है, कुछ खा नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ चाय पी रहे हैं पूजा करके। हाँ बेटा तेरे दोस्त भी चल लिया। भी पानी लेना। गाइस ये हमारा रात का खाना की तैयारी हो रही है अभी से। दिव्या पूड़ियाँ सेक रही है। पानी वाला दिव्या आ गया। पूड़ी सेक रही है दिव्या। ये लो। पानी वाला आ गया। पानी ले तो मेरे को। लो के ठया।